notification for IRDAI Assistant Manager Examination is out. The last paper for this post was held in the year 2017 और अभी नोटिफिकेशन आया है इन अप्रैल 2023. तो जो ऐसे पेपर होते हैं ना जो बहुत रेगुलर नहीं होते लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी लेके आते हैं, वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं एस्पिरेंट्स के माइंड में. जिन्होंने तैयारी चल रही थी जिन बच्चों की बाकी एग्जाम्स की, बीच में आ गया है इतना बढ़िया पोस्ट वाला पेपर, उनके मन में आ जाता है कंफ्यूजन कि अभी करना क्या है, कैसे तैयारी करूं, व्हाट आर द सोर्सेज दैट आई नीड टू फॉलो, किससे पूछूं, क्या मैं पेपर दूं या नहीं दूं. तो ये सारी चीजों को केटर करने के लिए दिस वीडियो इज हियर टुडे टू टेल यू द राइट स्ट्रैटेजी दैट यू मस्ट फॉलो एंड हाउ शुड यू चूज कि मुझे देना है या पेपर या नहीं देना. ठीक है, माई सेल्फ रितिका, आई एम योर मेंटर एट अड्डा 24/7 और आज हम डिस्कस करेंगे IRDAI असिस्टेंट मैनेजर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को. ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें अगर अब तक नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है विच इज एब्सोल्युटली फ्री और वो बहुत काम आएगा आपके, चाहे वो करंट अफेयर क्विजेज हों, चाहे वो डेली क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हों, वो सब आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है. और आपको जरूर हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए अगर अब तक नहीं किया है. अगेन फॉर द सेम रीजन, इतना सारा क्वालिटी कंटेंट विच इज एब्सोल्युटली फ्री वो मिल रहा है आपको YouTube पे. तो बच्चे बात करते हैं हम वापस आके अबाउट द असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. देखिए मैंने यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखे हैं. वेन एवर यू आर प्लानिंग टू अपीयर इन एन एग्जामिनेशन और यू वॉन्ट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यू हैव टू नो द पेपर. पेपर है क्या. सेकेंड इज आपको उसके हिसाब से प्लान आउट करनी है अपनी प्रिपरेशन. एंड थर्ड इज वो जो प्लान बनाया था ना उसे एग्जीक्यूट करना है. तो ये स्टेप्स मैं इसलिए बता रही हूं आपको बिकॉज इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं ये पेपर दूं या ना दूं, ये आपके काफी काम आएगा. पहला स्टेप तो आपको एनीहाउ करना ही पड़ेगा. देखिए पोस्ट बहुत बढ़िया है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है. IRDAI एक रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का, तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया आप अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में. जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस है पर मंथ, तो सैलरी भी बहुत अच्छी है और ऑब्वियसली पर्क्स भी बहुत सारे होंगे. तो अच्छी खासी जो है अट्रैक्टिव जॉब है ये. पर सिर्फ जॉब अट्रैक्टिव है इसलिए आप पेपर देने नहीं जा सकते. कुछ चीजें हैं जो आपको करनी होंगी. जो सबसे पहला है, यू हैव टू नो द पेपर. देखिए सबसे पहले आपको जानना है पैटर्न एग्जामिनेशन का, फिर आपको देखना है सिलेबस एग्जामिनेशन का और आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर पेपर. ये 3 चीजें देखने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो या आपको करना चाहिए दैट शैल आई अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन और नॉट. मैं आपको ये तीनों चीजें आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो दैट ऑफ कोर्स यही तो काम है ना आपके मेंटर्स का. हमारा काम यही है आपको ये गाइड करना कि आप डिसीजन सही ले पाओ. ये तीनों चीजें इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. उसके बाद जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये मुझे लग रहा है डुएबल है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस एग्जामिनेशन की तैयारी अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ अदर एग्जाम्स, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कोई ना कोई पेपर की तैयारी तो कर ही रहे हैं. ये वाला पेपर हर साल नहीं होता, लेकिन बाकी सारे पेपर्स आप बैंक की तैयारी कर रहे होगे, पीओ की, क्लरिकल की, किसी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की जैसे कि RBI ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए या सेबी या सिडबी आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, तो आप सोच रहे होगे इनका पेपर देने के लिए. लेकिन ये बीच में फिट होता दिख रहा है, डिसाइड कीजिएगा ये सब देखने के बाद ही. उसके बाद आपकी प्रिपरेशन की प्लानिंग चाहिए. जब आप ये देख लोगे ना, क्लैरिटी आपको काफी हद तक आ जाएगी. फिर मैं आपको सोर्सेज भी बता दूंगी. टाइम टेबल देखिए आपको खुद बनाना होगा कि मुझे कैसे उसको क्रैक करना है. और फिर ये है जो सबसे ज्यादा एफर्ट लेगा आपका, क्या, एग्जीक्यूशन. क्योंकि प्लानिंग तो कर ली पर उसको एग्जीक्यूट करना सबसे जरूरी है. तो कंसिस्टेंसी चाहिए, एफर्ट चाहिए, अपने प्लान को रिव्यू करना है, वो चाहिए, तब जाके मिलती है सक्सेस. सिर्फ एक पेपर आ गया उसको मैंने पढ़ के दे दिया से सक्सेस नहीं मिलती, ऐसे मिलती है सक्सेस. तो अभी बात करते हैं सबसे पहले नो द पेपर की. मैं आपको बताती हूँ पेपर का पैटर्न. आई एम होपिंग आपको पता है, पर क्योंकि मुझे आपको सिलेबस बताना है और पेपर दिखाने हैं इसलिए मेरा आपको पैटर्न बताना बहुत जरूरी है, तभी तो क्लैरिटी मिलेगी ना आपको. तो देखिए 3 फेजेस में होने वाला है IRDAI का पेपर, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडीज के पेपर होते हैं, RBI का हो, नाबार्ड का हो, सेबी का हो. तो जो पहला फेज है, फेज 1, उसका पैटर्न क्या है, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, GA और क्वांट. तो ये जो किसी भी बैंक की एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो वहां पे ये आता ही है. ये जो आपके 4 सेक्शन है, 40 क्वेश्चंस ईच आएंगे, यानी 160 क्वेश्चंस है, 160 मार्क्स के. एंड टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का समय मिल रहा है आपको. तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ, इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता.
ये आपको खुद ही प्रिपेयर करना होता है। कैसे? रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट एप्टीट्यूड आपके किसी भी बैंक जो आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं उसके लेवल का आएगा। मैं ये कह सकती हूँ जो हमने देखा है पिछले साल का, जिन लोगों ने बच्चों ने पेपर दिया था उनसे जो बात की हमें पता चला है कि जो ये पेपर है इसकी जो वेटेज थी, वेटेज इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, वो कम थी एज कम्पेयर टू बैंक पीओ। वो ज्यादा ही ऊपर होता है, ये कम होता है, लेकिन हम तो अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो देखिए रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट की आपकी बैंक की तैयारी जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ज्यादा से ज्यादा इस टाइम लिमिट में कि 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स है, 90 मिनट्स में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। अब आता है जीए। तो जो जीए है ना, देखिए अगेन आप बैंकिंग के लिए जो जीए पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं फॉर आरबीआई, नाबार्ड, जो भी वो करंट अफेयर्स है पढ़ते रहिए, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस देना होगा थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी है वो इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस में क्या, देखिए इंश्योरेंस में एक तो जो स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, उन स्कीम्स को आपको पढ़ना रहेगा। उसके अलावा इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट चल रही है और थोड़ा स्टैटिक पार्ट भी है जो इंश्योरेंस का, वो आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस कभी भी सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होता। हम अज्यूम कर लेते हैं दैट जनरल अवेयरनेस इज करंट अफेयर्स, बट इट इज स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स। तो जो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई आपकी स्कीम्स हैं, जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, पेंशन योजनाएं हैं, जो आपके ट्रेडर्स को पेंशन मिलती है या ओल्ड लोगों को पेंशन मिलती है, उस पे जो स्कीम्स हैं वो पढ़िए, इंश्योरेंस रिलेटेड थोड़ी डेवलपमेंट्स पढ़िए और इंश्योरेंस सेक्टर का बेसिक्स आपको तैयार करना है। वो तो वैसे भी करना ही है आपको फेज 2 के लिए, ठीक है। तो ये आपका फेज 1 हो गया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए, डोंट मिस इट दीज आउट। इन चारों सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। जो ये सेक्शनल कट ऑफ है चारों सेक्शन की, ये डिसाइड इरडा करेगा कि कितनी होगी, लेकिन जो पिछली बार थी ना अराउंड 37.50% थी हर सेक्शन की, कि हर सेक्शन में 37% मार्क्स जो हर एक के सेक्शनल आपको चाहिए थे, और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो सेपरेट होगी। तो यानी हर सेक्शन में आपको मिनिमम 15-15 नंबर थे पिछली बार, आपको लेने ही थे। लेट्स अज्यूम आप रीजनिंग में ले लेते हैं 39 मार्क्स, इंग्लिश में 35 ले लेते हैं, जीए में 40 में से 40 ले लेते हैं, नॉट पॉसिबल बट अज्यूमिंग। क्वांट में आपके आए 10 नंबर, आप फेल हैं जी पेपर में। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन में आपको सेक्शन क्लियर करना है, उसे कहते हैं सेक्शनल कट ऑफ। तो 15 नंबर था पिछली बार, इस बार डिपेंड करेगा बच्चों के कंपटीशन पे कि क्या लेवल रहा है। और एग्रीगेट कट ऑफ तो होगी ही, पिछली बार एग्रीगेट कट ऑफ थी 69 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 160। तो ये अगेन वेरी कर सकती है ना, कि लेवल क्या था पेपर का, बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। तो दो तरह की कट ऑफ्स हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, 1/4 इज द नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और इंग्लिश और हिंदी टेस्ट दोनों में होगा एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। दीज आर द बेसिक थिंग्स आपको समझनी है। तो अगर आप किसी भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वाला पेपर आप दे दीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखिए जो ये वाला पेपर है जब आप देंगे तो एक तो आपका बहुत बढ़िया सा मॉक पेपर हो जाएगा। दूसरा, अगर आप बीच में तैयारी, जो मैं भी आपको फेज 2 बताने वाली हूँ और उसकी प्रिपरेशन बताने जा रही हूँ, अगर आप वो कर लेते हैं, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये पेपर हर साल नहीं आता है तो बहुत बच्चे डरते हैं इन पेपर को देने से। तो अगर आप वो पेपर देंगे और डिसेंट तैयारी करके जाएंगे, आपका जो चांस है क्लियर करने का वो एक अच्छा खासा बढ़ जाता है। बाय दैट मीन आई डू नॉट वांट यू टू कि अपनी जो तैयारी चल रही है उसको छोड़ के बस इसके पीछे लग जाओ। बैलेंस आउट करना रहेगा आपको। जो भी पेपर आप प्लान कर रहे हो देने का, आरबीआई हो सकता है, नाबार्ड हो सकता है, बैंक का पीओ एग्जाम हो सकता है, उसके साथ में इसकी बैलेंस करनी रहेगी। प्रिपरेशन फेज 1 कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये तो बहुत आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फेज 1 से पेपर नहीं निकलेगा, पेपर निकलेगा फेज 2 से, क्योंकि फेज 1 क्वालिफाई करके देना है फेज 2। अभी फेज 2 के बारे में देखिए, 3 पेपर होने वाले हैं जी फेज 2 में। पेपर 1 इज इंग्लिश, पेपर 2 इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस, एंड थर्ड इज इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज बिफोर आई मूव ऑन, जो ये पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने, बट यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो एक तरह से आपको लिखने पेन पेपर मोड में है, पर क्वेश्चन पेपर नहीं है, सामने स्क्रीन पे है पेपर आपके। तो ये आपको रिटन टेस्ट देना है आंसर शीट पे। टेस्ट जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। एक ये, दूसरा जो भी स्कोर आपका यहाँ आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका किसमें, फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि ये वाला स्कोर और जो आपका इंटरव्यू का स्कोर है वही फाइनल सिलेक्शन आपको दिलाएगा। ठीक है, तो जो इंग्लिश का पेपर है 100 मार्क्स का है, ईएसआई का पेपर है 100 मार्क्स का, इंश्योरेंस मैनेजमेंट का 100 मार्क्स का, तीनों पेपर्स के लिए 1-1 आवर आपको ईच मिलेगा। कौन सा पेपर कब होगा ये अभी नहीं हमें पता, ये बाद में बताया जाएगा। एक चीज आपको यहाँ जाननी है, एनी अगेन कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो आप या रेगुलेटरी बॉडी की, तो इंग्लिश का पेपर तो कॉमन है जी, ये तो आप तैयारी करते ही हो।
इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज आरबीआई में भी आता है, नाबार्ड में भी आता है, पर यहाँ अलग क्या है, क्या ऐड हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ भी आपको, एज आई प्रॉमिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको समझ आए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में से तो जो मैनेजमेंट है ये पूरा ही आरबीआई वाला मैनेजमेंट है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने आरबीआई नाबार्ड की तैयारी की है तो 50% ये वाला पेपर आपके लिए सेम है ना, इंग्लिश सेम है और आपका ईएसआई वाला सेम रहेगा। आरबीआई की है तो मैनेजमेंट भी सेम रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए फेज 1 तो ठीक था और इंग्लिश भी ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको न्यू करने हैं। ये आप ध्यान में रख के चलिएगा, तभी आप अपनी प्रिपरेशन प्लान कर पाओगे। अगर इनको मिस आउट कर दोगे तो फायदा नहीं है। तो सिर्फ फेज 1 मॉक समझ के जाना, क्योंकि क्लियर हो भी गया तो इसके पढ़े बिना तो आप पेपर नहीं निकाल सकते हैं। इसी पॉइंट पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ डिटेल्ड सिलेबस। अच्छा, इंटरव्यू भी है, बिल्कुल सिलेबस से पहले इंटरव्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फेज 2 में जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो है वो कंबाइंड लिया जाएगा, फेज 2 का स्कोर और इंटरव्यू का। और वेटेज कितनी है, 85:15, 85% वेटेज मिलेगी आपके मार्क्स फेज 2 को और 15% मिलेगी इंटरव्यू को। दैट मीन्स फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। ठीक है जी, अभी आ जाओ फिर आपके सिलेबस पे। सबसे पहला पेपर है इंग्लिश का। तो देखिए 3 चीजें आने वाली आपके इंग्लिश के पेपर में जो उन्होंने मेंशन किया है, एसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन या फिर बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस। ये एक्चुअली लेटर रहता है, तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। देखिए यूजुअली क्या रहता है कि यहाँ पे ऐसे आता होता है 40 नंबर का, यूजुअली जो पैटर्न होता है। प्रेसी आता है 30 नंबर का और बाकी 30 का आता है ये। तो या तो लेटर आ जाता है या कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। जो हमें पता चला है पिछले साल जो पिछली बार पेपर हुआ था तो वहां पे लेटर नहीं आया था, कॉम्प्रिहेंशन आया था। ये बिल्कुल वही है जो किसी भी आरबीआई या नाबार्ड के एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है जी, तो इसकी तैयारी करने का क्या ऑब्जेक्टिव, कैसे करते हैं आप तैयारी, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, टॉपिक्स निकालते हैं और उनकी तैयारी करते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आपको पैटर्न आना चाहिए समझ में कि अच्छा ऐसे लिखने का ये फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। प्रेसी राइटिंग का भी मेथड है कि कैसे मैंने समरी फॉर्म में चीजें लिखनी है एक पैराग्राफ को पढ़ के। कॉम्प्रिहेंशन तो ऑब्वियसली आप सॉल्व करेंगे ही। लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कि ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं एक लेटर के, कि ये डेट होनी चाहिए, वहां पे सैल्यूटेशन होना चाहिए, एंड में अपना नंबर होना चाहिए, इस तरह की चीजें। तो वो फॉर्मेट आप समझ लेंगे तो इंग्लिश मुश्किल नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में, जो इरिडाई ने नोटिफिकेशन निकाली है उसके एंड में जाके ये पूरा सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में देखिए काफी चीजें हैं जो मैंने रेड में हाईलाइट की है, ये इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आप किसी पेपर के लिए भी पढ़ते हैं और पढ़ेंगे तो कहीं काम ही आएगा। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, फिर उसके बाद इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की चीज आ गई, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया लीडिंग टू इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स, ये इंश्योरेंस स्पेसिफिक आ गया। फिर इरिडाई के रोल्स एंड फंक्शंस है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, कि कैसा स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी में, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स क्या हैं, माइक्रो इंश्योरेंस एक्सपीरियंसेस, सोशल सिक्योरिटी की लॉज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं बीपीएल फैमिलीज के लिए। तो ये कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको अगर ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए ईएसआई, क्योंकि काफी ज्यादा वेटेज इसमें करंट पार्ट की रहती है। करंट मतलब ये नहीं कि न्यूज पूछ लेंगे, पर डायनेमिक पार्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये जो रेड में हाईलाइट किया आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे और साथ में क्या करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको ना ऐसा करती हूँ, थोड़े क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो पिछले साल आए थे, ताकि आपको आइडिया लगे कि जो सिलेबस है एक्चुअली वो इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव का मतलब ये नहीं है कि लाइन बाय लाइन इसमें से उठा के पूछ लेंगे, इस तरह का कुछ आ सकता है। एक्चुअली में आया था ये, जो क्वेश्चंस हमें मिल पाए वो देखिए ये थे, क्योंकि ये ना पेपर कंप्यूटर पे हो रहा है तो बच्चे याद करके आते हैं। तो हमने फिर जो बात की जिन लोगों ने पेपर दिया था उनसे, तो ये पता चल पाया। मेक इन इंडिया, इसके सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट पे आ गया क्वेश्चन। जीएसटी क्या है, कंपेयर करो अर्लियर टैक्स रिजीम के साथ में। डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और उसकी जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल। अटल पेंशन योजना, देखिए पेंशन योजना है ना, तो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम है। टैक्स बेनिफिट्स ऑफ पेंशन बताइए क्या है। इंश्योरेंस स्कीम्स, इनके क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। तो ऐसे इंश्योरेंस। अच्छा, ऑल्दो 2 पार्ट्स में आया था पेपर, जिसमें से ऑप्शंस थी कि आपको जैसे 7 क्वेश्चंस दिए हैं, चूज करने हैं 5, इसमें भी 7 दिए हैं या 6 चूज करने हैं 4, ऐसे 2 सेट्स में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना क्या है, इंश्योरेंस ही तो है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। रोल ऑफ एसएफबीज इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। फिर कंपोनेंट्स ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स। तो जो आपका ईएसआई वाला पार्ट है उसमें
अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिकली इंश्योरेंस लेवल, इंश्योरेंस सेक्टर का हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सोशल सिक्योरिटी लॉ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये चीजें आपकी ईएसआई में, इकोनॉमिक्स का मतलब ये है यार, बेसिक इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज, तो यही पढ़ना है आपको। अगर आप पूछोगे कि कोई एक बुक बता दो, तो कोई एक बुक नहीं है। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप क्या कीजिए, अगर किसी कोर्स में एनरोल कर लें तो बेहतर है, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि ये चीजें कहीं आपको एक किताब में नहीं मिलती हैं। और क्योंकि ये नोटिफिकेशन आई है अप्रैल में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो पेपर होगा इसका फेज 1 कहीं जाके मई एंड में हो पाएगा, जिसका मतलब है कि उसके भी 1 महीने बाद जाके फेज 2 होगा। तो दैट मीन्स आपके पास लगभग 2 महीने का समय मिल रहा है इसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो 2 मंथ्स में आप कर सकते हो अगर आप प्लानिंग अच्छी करके चलते हो तो। ठीक है, अब आते हैं हम इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट पे। इंश्योरेंस और मैनेजमेंट का इन्होंने सिलेबस दिया, इंश्योरेंस अलग है जी, मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, तो इंश्योरेंस का इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज एग्जैक्टली सेम जो कि आपका आरबीआई वाला है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चंस, ताकि अंडरस्टैंडिंग ये बन पाए कि सिलेबस और क्वेश्चंस को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वरना डर जाओगे। इफ आई डोंट लाइक यू नो शो यू द क्वेश्चंस, तो आप सिलेबस देख के डर सकते हो। पहले क्वेश्चंस देखते हैं फिर सिलेबस देखते हैं। तो क्वेश्चंस में देखो क्या था, व्हाट इज इंश्योरेंस डेंसिटी, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रोकर्स एंड बैंक्स इन इंश्योरेंस एंड इंटरमीडियरीज, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। क्या पता चल रहा है इससे, करंट अफेयर्स नहीं है, स्कीम्स नहीं है, क्या पूछ रहे हैं, सीधा ही आपसे स्टैटिक पार्ट पूछा जा रहा है। जो आपका मैनेजमेंट वाला है वहां से आया था, अलग अलग पेपर है, मतलब सेट अलग बना दिया, इंश्योरेंस का ये, मैनेजमेंट का ये, है ना। तो देखिए जो मैनेजमेंट में था, लीडरशिप स्ट्रैटेजी, वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप बताइए, टीम बिल्डिंग प्रोसेसेस बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स बताइए। तो ये हो गए 2 अलग अलग सेट। इनसे हमें ये पता चल रहा है कि इंश्योरेंस मैनेजमेंट बेसिक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और करंट अफेयर्स का इतना टेंशन उसमें नहीं रहने वाला है आपका। अब दिखाती हूँ मैं आपको सिलेबस, ताकि टेंशन हो जाए थोड़ी कम। इंश्योरेंस की हिस्ट्री देखनी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, फिर लीगल फाउंडेशंस ऑफ इंश्योरेंस, बेसिक्स इन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंश्योरर्स, तो सारा कुछ है ही इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका। ठीक है जी, तो ये था आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट। इंश्योरेंस के बाद में मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो आरबीआई में आता है। ठीक है, अगर आप वो तैयारी कर रहे हो तो ये आपके एज इट इज काम आने वाला है। एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मोरल, इंसेंटिव्स, कम्युनिकेशन, रोल ऑफ आईटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब। लेकिन अगेन ये हमने किस बेसिस पे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। पेपर 1 ही साल का अवेलेबल है, जिसके क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, पर उसके अराउंड तो हम चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं ना, वही हम करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपने क्या समझा, जो भी आपने पूरा देखा प्लान, कि हमारा फेज 1 है, जिसमें हमने देखा आ रहा है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, राइट। और दूसरा चल रहा है हमारा फेज 2। फेज 1 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मई एंड में जाके आराम से, नहीं तो जून फर्स्ट वीक भी हो सकता है, बिकॉज 10th ऑफ मई तक तो एप्लीकेशंस ही ओपन है, तो या तो एंड ऑफ मई या जून में जाके आएगा। तो मई में जाके आएगा आपका फेज 1, और साथ में आपको साथ में अभी से करनी है फेज 2 की तैयारी। आप अभी से करोगे तभी पेपर निकाल पाओगे, अगर सीरियसली ये पेपर देना है तो। इसमें हमने क्या देखा, इंग्लिश आएगा, इंश्योरेंस मैनेजमेंट आएगा, ईएसआई आएगा। आपको अभी जब ये तो आप डेली करिए, देखिए QRE GA you'll have to prepare on a daily basis, 4 to 5 hours आपको देने रहेंगे, and I'm assuming ये आपके और पेपर्स में भी काम आएगा, but along with that pick up 2 or 3 hours for at least इंश्योरेंस मैनेजमेंट या ESI। आप इंग्लिश को भी छोड़ सकते हैं, जब आपका फेज 1 हो जाएगा आप इंग्लिश तब प्रिपेयर कीजिएगा। आपके पास 2 सब्जेक्ट्स है अपार्ट फ्रॉम QRE GA जो आपको करना है, इंश्योरेंस मैनेजमेंट और ESI। इनको आप डेली के 2-3 घंटे देते चलिए, और साथ में अपने दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। ये है सही तरीका इस पेपर की प्रिपरेशन का, क्योंकि मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पेपर के पीछे पड़ जाइए। बाकी एग्जाम्स अपने ओपन रखिए, ठीक है, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वो बहुत बम्पर नहीं है यहाँ पे, है ना। 20 जो वैकेंसीज हैं वो अनरिजर्व के लिए देखा जाए तो हैं, ठीक है, जनरलिस्ट के लिए। तो ये था जी आपका प्रिपरेशन प्लान। आपको अब करना क्या है, रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं। पहले तो क्लैरिटी लानी है कि क्या मुझे पेपर देना है, उसके बाद करने हैं रिसोर्सेज आइडेंटिफाई, विच मीन्स मेरी जेन्युइन सजेशन है कि रादर देन फाइंडिंग आउट डिफरेंट बुक्स, आप कोई भी आपको कोर्स अच्छा लगता है आप उनको देखिए, चाहे वो हमारा कोर्स हो सकता है या कोई भी जो कोर्स अवेलेबल है, आप उसमें एनरोल कर लीजिए। आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और आप फोकस कर पाएंगे अपनी यूनिडायरेक्शनल तैयारी पे जो सामने देख के होगी।
ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई रियली होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड इफ यू वांट टू बाय द कोर्स, अगर आपको कोई भी कोर्स बाय करना है तो आपको क्या करना रहेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना रहेगा। और उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, Y754, ये कूपन कोड है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो यू विल बी एबल टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट।